अगर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है तो आपका पैसा वहां लगना चाहिए जहां मार्केट पार्टिसिपेंट अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का पैसा किस जगह पे लग रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि OI स्पॉट्स और ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से हम कैसे पता करें कि मार्केट पार्टिसिपेंट अभी कहाँ पैसा लगा रहे हैं। और वीडियो में हम लोग 4 डेटा सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला डिस्कशन ये होगा कि फ्यूचर में पैसा कहाँ लग रहा है। दूसरा हम लोग डिस्कशन यह भी करेंगे कि पैसा ऑप्शन में भी लग रहा है तो वो कहाँ लग रहा है और किस स्टॉक के किस स्ट्राइक के ऊपर वो पैसा लग रहा है। इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में यह भी चेक करेंगे कि पैसा तो लग रहा है फ्यूचर और ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन क्या यह जो एडिशन हो रहा है, वह स्पॉट्स हो रहा है, इसके पीछे कोई वार्निंग साइन तो नहीं है। तो उस वार्निंग साइन को भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे। और चौथा जो डेटा सेट हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग यह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो पैसा लग रहा है, क्या वो सेल साइड में लग रहा है या फिर जहां पैसा लग रहा है वहां हमें बाई देखने को मिल रहा है, बाई साइड में लग रहा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बिगिनर्स के लिए मैं बताता चलूं कि ओपन इंटरेस्ट हमें फ्यूचर और ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग FNO के स्टॉक्स का ही डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट वे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अभी क्लोज नहीं हुए हैं, मार्केट में अभी भी ओपन है, जिसे ट्रेडर्स अभी भी कैरी कर रहे हैं। मार्केट में जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा, मार्केट में पार्टिसिपेशन हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी हमें देखने को मिलेगी। ओपन इंटरेस्ट को डिटेल्स में समझने के लिए एक वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, उसे आप जरूर देख लीजिए। किसी स्टॉक या स्टॉक ऑप्शन या फिर इंडेक्स या इंडेक्स ऑप्शन के किसी स्ट्राइक के ऊपर बहुत कम समय में अत्यधिक ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिले, तो उसे हम लोग वाई स्पॉट्स कहते हैं। यह एक सिग्नल है कि बिग मनी अपने पोजीशन को बना रही है उस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर, उस पार्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, उस पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। हमें भी रेडी रहना चाहिए उनके पोजीशन को देख के। ओआई स्पॉट फ्यूचर और ऑप्शन दोनों जगह पे ही मिल सकता है और दोनों जगह से हमें सिग्नल भी मिल सकते हैं कि बिग मनी इंटर कर रही है किस पार्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या फिर किस पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। तो ये सिग्नल कैच करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे ओआई स्पॉट्स पेज के ऊपर। ओआई स्पॉट्स पेज पे आने के बाद देखेंगे आपको बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखेंगे। साथ में आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स भी बीच बीच में आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे निफ्टी दिखेगा और बहुत सारे स्टॉक्स भी आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ आपको जो भी स्टॉक्स या फिर जो कोई भी इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि इन सब स्टॉक्स के ऊपर फ्यूचर में पोजीशन बन रही है, बिग मनी अपने पोजीशन को बना रहे हैं। और यह कैसे हमें पता चल रहा है कि बिग मनी अपने पोजीशन को बना रही है, क्योंकि हमें ओ स्पॉट्स देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो बिग चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है ओआई के ऊपर, और यह ओआई इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बिग मनी अपने पैसे को लगा रहे हैं। और जब कभी भी हमें यह पता करना हो कि फ्यूचर में किस जगह पैसा लग रहा है बिग मनी का, तो यह पेज जो है स्पॉट्स का पेज आपको बर्थ साइड व्यू दे देगा कि किन किन स्टॉक्स के ऊपर आपको फ्यूचर में पैसा लग रहा है। आप भी उनके अकॉर्डिंग रेडी हो सकते हैं। ये तो रही फ्यूचर की बात, लेकिन आप वो स्पॉट से ही पता लगा सकते हैं कि इंडेक्स के किस स्ट्राइक के ऊपर या फिर किसी शेयर के किस स्ट्राइक के ऊपर या फिर फ्यूचर के ऊपर भी कहाँ पे पैसा लग रहा है, आपको ये भी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए निफ्टी के ऊपर देखेंगे तो एक्सपायरी देख लीजिए 15 में की, स्ट्राइक प्राइस 24,000 का, ऑप्शन टाइप पुट के ऊपर पैसा लग रहा है, बिग मनी अपने पैसे को लगा रहे हैं। इसके अलावा भी इन सब स्ट्राइक के ऊपर भी देखेंगे तो इनका पैसा लग रहा है। एलटी स्टॉक है जहां आप देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप फ्यूचर के ऊपर पैसा लग रहा है मई 29 के एक्सपायरी के ऊपर। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि किस स्टॉक के स्ट्राइक के ऊपर, जैसे एलटी के फ्यूचर के ऊपर भी पैसा लग रहा था, और यहाँ देखिए आपको 3600 के कॉल के ऊपर पैसा लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप देखें 3500 के कॉल के ऊपर भी पैसा लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। 29 में के एक्सपायरी के ऊपर आपको यह
चीज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यस बैंक के फ्यूचर में भी आप देखिए थोड़ी बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। बिग मनी का पैसा यहाँ पे लगते हुए दिखाई पड़ेगा। टाइटन जैसे स्टॉक्स में भी आप देखेंगे कि फ्यूचर में बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यह वह पेज है जहां यह बताता है कि स्टॉक्स के या फिर इंडेक्स के किस स्ट्राइक के ऊपर, किस एक्सपायरी के ऊपर पैसा लग रहा है, या स्टॉक के फ्यूचर में कहाँ पैसा लग रहा है। ये चीज भी इस पेज के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, और यह एक इंडिकेशन है कि कहाँ बिग पैसा लग रहा है। आपको उसके अकॉर्डिंग रेडी होना है। तो यह पेज, यह डेटा सेट काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे बिग मनी का पैसा लग रहा है। तो आप अगर इस चेंज इन ओआई कॉलम को देखेंगे, तो इस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर देखिए कितना आपको आपको चेंज इन ओआई में परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है। 194%, 470%, 443%। इस तरह के चेंज आपको कब देखने को मिलता है? जब बड़ा पैसा आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए ये आपका फ्यूचर में 4% का चेंज आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह का बड़ा चेंज आपको कब दिखेगा? जब बड़ा पैसा लगता है। इस वजह से ही मैं बोल रहा हूँ कि यह एक इंडिकेशन है कि यहाँ बड़ा पैसा, बिग मनी का पैसा लग रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर में कहाँ पैसा लग रहा है, और ऑप्शन के ऊपर भी कहाँ पैसा हमें बड़ा पैसा लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब बड़ा पैसा लगता है तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिलता है, और यह चेंज कई बार हमारे लिए वार्निंग साइन होती है कि कहीं हम लोग जो रैली देखने को मिल रहा है लास्ट स्टेज के ऊपर तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो उस सिग्नल को भी हमें पहचानना होता है। इसके लिए हम लोग इस आप देखेंगे मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट को हम लोग यूज करेंगे। आपको एनएससी के ऊपर भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं ऑप्स्ट्रा के ऊपर इस पोजीशन को चेक कर रहा हूँ, और रीजन है कि यहाँ पे मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो इस मार्केट वाइज पोजीशन पे आप आएंगे तो आपको कुछ शेयर आपको इधर दिखेंगे जिनका आप कलर देखिए, ग्रीन आपको रेड दिखाई पड़ेगा। रेड सिग्नल का मतलब है कि ये सब स्टॉक में भी रैली अब खत्म हो सकती है, क्योंकि ये सब बैन में जा चुके हैं। और जब कभी फ्यूचर या ऑप्शन का स्टॉक बैन में जाता है तो वहां पे हमें एक्टिविटी कम देखने को मिलती है, और एक बार उनके रैली में टेम्परेरी पॉज देखने को मिलता है। ओवर रैली अब दोनों साइड में भी हो सकता है, नीचे की तरफ या फिर ऊपर के तरफ। दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे कि अर्ली साइन भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि कहाँ पे हमें यह पॉज देखने को मिल सकता है। तो अर्ली साइन आप देखेंगे इन सब स्टॉक के ऊपर, आप देखिए जो स्टॉक काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं ऑप्शन के ऊपर, ये वहाँ या फ्यूचर के ऊपर, ओपन ट्रेस्ट के ऊपर, तो वो एक साइन देते हैं 95% क्रॉस करने पे या बैन में चले जाते हैं। तो यह एक आप लिमिट बना सकते हैं कि 80% हुआ है या उससे ऊपर हुआ है, तो इनके ऊपर हम लोग एक वार्निंग साइन लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे हमें यह सब स्टॉक आपके बैन में जा सकते हैं, और हो सकता है कि रैली के ऊपर पॉज देखने को मिले। फ्यूचर और ऑप्शन की खासियत यह है कि यहाँ पोजीशन दोनों साइड में ही बनते हैं, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी, सेल साइड में भी और बाई साइड में भी। जो भी स्टॉक आपने वहां पे देखा उसमें क्या दिखाई पड़ रहा था कि स्टॉक्स है आपका वो स्पॉट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन वह स्पॉट्स किस कारण से हुआ है? बिग मनी ने बाई कर रखी है, या बिग मनी अपने पोजीशन को लिक्विडेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से वो पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं ऑप्स्ट्रा का इस डैशबोर्ड, फ्यूचर डैशबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे टॉप प्राइस गेनर है, मतलब इनमें बाइंग देखने को मिली है। और यहाँ कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ आपको देखेंगे कि उनके प्राइस में हमें नेगेटिव की तरफ चेंज देखने को मिला, और बिग आपका टॉप प्राइस लूजर है। तो ये हमें बताते हैं कि किन स्टॉक में बाई चल रही है और किन स्टॉक में हमें सेल की तरफ पोजीशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और आप देखेंगे तरीका कि जो हमें बताते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग या बाई या फिर सेल चल रहा है।
को आप देखेंगे किस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग बाई देखने को मिल रहा है। तो इस जगह देखिए टॉप आप देखिए सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप आप जिन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, मतलब यह है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई देखने को मिल रहा है। और वैसे ही अगर देखेंगे सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है, तो ये वे स्टॉक्स हैं जहाँ पे जबरदस्त सेलिंग चल रही है। और इस जगह भी देखेंगे तो आपको वो लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यह स्टॉक्स हैं जहाँ हमें बाइंग देखने को मिल रही है, और ये वह स्टॉक्स हैं जहाँ शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि किस स्टॉक के ऊपर कितनी प्रेशर से कितना मोमेंटम से सेल या बाई चल रहा है। इससे अकॉर्डिंग ही हम अपने पोजीशन को रेडी कर सकते हैं। तो देखा आपने वह स्पॉट्स और ओपन इंटरेस्ट के डेटा की हेल्प से हम 4 चीजें पता कितनी आसानी से लगा रहे हैं कि फ्यूचर में कहाँ पे पैसा लग रहा है, ऑप्शन में कहाँ पैसा लगा और किस साइड में लगा, सेल में, बाई में। यह भी हमने पता किया कि किसी स्टॉक के ऊपर वार्निंग साइन तो नहीं है, क्या वह रैली और पॉज हो सकती है। ओवरऑल यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।